हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मस्तिष्क आवरण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। तो मस्तिष्क आवरण क्या होता है, उस आवरण के कितने भाग होते हैं, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और कहाँ पर वो व्यवस्थित होती हैं, इन सभी के बारे में हम इस पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो आवरण होते हैं उसका स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक क्रेनियम 8 चपटी हड्डियों का एक बॉक्स होता है, इसको क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। उस क्रेनियम बॉक्स के नीचे क्या होता है कि मेनिंजेस पाए जाते हैं, यानी कि ब्रेन के आवरण पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन में कितने आवरण है? 3 आवरण। कौन कौन सा है? पहला क्या है? ड्यूरा मैटर, जिसको हम कहते हैं दृढ़ तानिका। एरेक्नोइड, जिसको हम जालक तानिका कहते हैं। और तीसरा क्या है? पाया मैटर, जिसको हम मृदु तानिका कहते हैं। तो इधर देखिए डायग्राम बनाया गया है कि इसकी पोजीशन क्या होती है। देखिए पहला क्या है? आउटर। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ड्यूरा मैटर है। और आपको याद रखना है कि ड्यूरा मैटर के जो है 2 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। पहला क्या है? एंडोस्टील, और दूसरा क्या है? मेनेंजियल। एंडोस्टील और मेनेंजियल, ये दोनों मिलकर फ्यूज होते हैं दोनों, और क्या बनाते हैं? ड्यूरा मैटर बनाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि ड्यूरा मैटर में जो है 2 लेयर होती है, आउटर और इनर। आउटर को क्या कहते हैं? एंडोस्टील, और इनर को क्या कहते हैं? मेनेंजियल कहा जाता है। ठीक, अच्छा, बीच बीच में क्या होता है कि ये जो ड्यूरा मैटर है, इसकी जो एंडोस्टियल लेयर और मेनेंजियल जो लेयर है, ये दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक कैविटी बन जाती है। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? क्रेनिया बिनम साइनस। क्रेनिया बिनम साइनस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों लेयर क्या है? सेपरेट है। तो यहाँ पर क्या है? ये साइनस का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद में क्या है कि इसके नीचे, ड्यूरा मैटर के नीचे क्या होती है? एरेक्नोइड। और आपको ये याद रखना है कि ये एरेक्नोइड जो है ये मैमल्स का कैरेक्टर है, ये केवल स्तनधारियों में भी ही ये लेयर पाई जाती है। तो ये एरेक्नोइड जो है, एरेक्नोइड में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। बिलाई का फंक्शन क्या होता है? ये जो बिलाई होते हैं ये CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देते हैं? इस साइनस के अंदर, क्रेनिया साइनस के अंदर भेज देते हैं, जिससे प्रोटेक्शन मिलता है ब्रेन को। और दूसरी चीज क्या है कि ये ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान होता है, जिसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। देखिए ये ड्यूरा मैटर है और ये क्या है? एरेक्नोइड। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में क्या है? कैविटी है, जिसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसके अलावा एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसमें कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। और एरेक्नोइड के नीचे जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? पाया मैटर कहते हैं। और पाया मैटर कहाँ होता है? ये ब्रेन से अटैच लेयर होती है, काफी सॉफ्ट होती है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से क्या होती है? अटैच होती है। ठीक, तो पहला देखिए ड्यूरा मैटर किस प्रकार की होती है, नेचर क्या है इसका। तो ये क्या होती है? थिक होती है, यानी मोटी होती है। और ये आउटर लेयर है, ये हार्ड होती है, कठोर होती है, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। और किसके बने होते हैं? कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक, इट इज वैस्कुलर, यानी कि इसमें ब्लड का वैस्कुलर होता है, यानी संवहन, रक्त का संवहन होता है। दूसरी लेयर क्या है? एरेक्नोइड, जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, ये केवल स्तनधारी में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, यानी ये स्तनधारियों की क्या है? एक विशेषता है। नॉन वैस्कुलर, और ये एरेक्नोइड एक ऐसी अस्तर है, लेयर है, आवरण है ब्रेन का, जो नॉन वैस्कुलर है, यानी कि यहाँ पर ब्लड का संवहन नहीं होता है। ये किसका बना होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और CSF यहीं पर प्रेजेंट होता है। CSF प्रेजेंट, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इज नेट लाइक, कैसी होती है? नेट लाइक होती है, यानी जाल नुमा संरचना होता है।
और तीसरा क्या है, पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर है, ये काफी सॉफ्ट होती है, हाईली वैस्कुलर, और ये क्या है, हाईली वैस्कुलर है। तो सबसे ज्यादा वैस्कुलर की प्रॉपर्टी किसके पास में है, हाईली वैस्कुलर कौन से लेयर है तीनों में से, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर। तो आपको याद रखना है कि जो पाया मैटर है वो क्या है, हाईली वैस्कुलर है, क्योंकि ये किसके पास में है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास में है, यानी कि ब्रेन के स्तर से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये 3 लेयर्स होते हैं जो ब्रेन में देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम CSF के बारे में जान लेते हैं। CSF क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि CSF क्या है। CSF क्या है, तो जैसा कि लिखा गया है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक प्रकार का तरल है जो यहाँ पर ब्रेन के अंदर स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसका अमाउंट कितना होता है, यानी ये जो ब्रेन्स के लेयर्स हैं अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में होता है, तो इसका अमाउंट कितना होता है, अमाउंट ऑफ CSF, यानी कि जो CSF है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसकी मात्रा कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 80 to 150 ml, 80 to 150 ml क्या होता है, CSF फिल होता है ब्रेन के लेयर्स के अंदर, ठीक। 80 to 150 ml। पोजीशन यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, इसके अलावा ब्रेन वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर ये फिल होता है। और कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कार्ड के अंदर ये CSF उपस्थित होता है। तो ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कार्ड में कहाँ कहाँ है, तो आपको याद रखना है सब एरेक्नोइड स्पेस, ब्रेन वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कार्ड के अंदर आप CSF को देख सकते हैं। अगला बात करते हैं पोजीशन की। कंपोजिशन, पोजीशन तो हम पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो जैसे देखिए इसमें आयन होते हैं, आयन कौन कौन से हैं, Na+, K+, Cl-, ठीक है। ये सब आयन किसके अंदर होते हैं, CSF के अंदर होते हैं, Na+, K+ और Cl-, यानी कि क्लोराइड आयन। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कौन सा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये CSF के अंदर पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है और सल्फेट्स भी होते हैं और बाइकार्बोनेट्स भी होता है। तो ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है CSF का। इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी ये पोषक और अवसर्जित पदार्थों का क्या करता है, एक्सचेंजिंग का काम करता है। इसके अलावा जो है मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम भी जो है CSF का है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन, यानी CSF का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ब्रेन में पाया जाता है फ्लूइड, तरल, तो ये बनता कैसे है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए CSF का निर्माण रक्तक जालकों द्वारा होता है, यानी ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, रक्तक जालक पाए जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा CSF का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कोरॉइड प्लेक्सस यानी रक्तक जालक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, अग्र रक्तक जालक, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, अग्र रक्तक जालक। और दूसरा क्या होता है, पश्च रक्तक जालक, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। तो ये अग्र रक्तक जालक कहाँ होता है, डायंसिफेलान में होता है, और ये पश्च रक्तक जालक कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेन का जो सबसे पिछला भाग है, अंतिम भाग है, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। तो पश्च रक्तक जालक कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। तो ये अग्र रक्तक जालक और पश्च रक्तक जालक क्या बनाते हैं, CSF का फॉर्मेशन करते हैं।